आज हम देखेंगे जीएससी लेक्चरर 2019 का जो पेपर हुआ था उसी का सॉल्व पेपर है। और इसमें आज हम देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दी गई है और एक तरफ 2 दी गई है। तो सूची 1 में देश है और सूची 2 में राजधानियाँ दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है। तो पहला आपका जो बनेगा, नीचे इसके दिए गए हैं कूट, और पहला जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ए क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाती है ताशकंद। फिर तजाकिस्तान की क्या बनेगी, बी का 2 दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाती है, तो सी का 3। और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद क्या हो जाएगी, अशगाबाद। तो आइए देखते हैं। 1 का 3 बनेगा और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आइए सूची को देखते हैं। सूची दिए गए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए का पहला, ठीक। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, आंसर नंबर 1 फर्स्ट सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है प्राकृतिक, सूची 1 में दी गया प्राकृतिक वनस्पति और सूची 2 में दी गए क्षेत्र। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। तो इसमें से आपके जो प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगी अधिजीव वनस्पति। तो अधिजीव वनस्पति किससे हो जाएगी, तो अधिजीव वनस्पति जो बनेगी वो किससे बनेगी, अधिजीव वनस्पति ये बन जाती है आपकी 2 से, ठीक, अर्थात भूमध्य रेखीय। कौन से हो जाती है, ए का 2 बनेगा, भूमध्य रेखीय बनेगा। बबूल कहाँ से हो जाएंगे, बबूल हो जाएगा आपका 3 सहारा मरुस्थल से, ठीक। और क्या हो जाएगा, बेओब। तो बेओब हो जाएगा आपका कौन सा, बियोब बनेगा, सी का 4। और देवदार बन जाएगा भूमध्य सागरीय। तो इस तरह से ये सुमेलित हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। ए का 2 और बी का 3 और सी का 4, डी का 1। तो आइए नीचे दिए गए कूट से देखते हैं, सुमेलित करते हैं। तो आपको कौन सा दिया गया था, तो ए का उसमें क्या था, ए का बी था, क्या था, ए का क्या था 2, ठीक। तो ए का 2 किस में है, तो इसमें है, ए में है। और बी का क्या दिया था, बी का 3। तो बी का 3 इसमें मिल रहा है 1 में। और सी का 4, तो सी का 4 भी मिल रहा है। और डी का 1, तो डी का 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो इस पर गोला खींच लीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजातीय दी गया, एक तरफ स्थान दिया गया है, ठीक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पिग्मी जनजाति कहाँ हो जाएगी आपकी, कांगो बेसिन, ठीक। पिग्मी कहाँ है, कांगो बेसिन है, ये आंसर ये सही हो जाएगा आपका। फिर आगामी कहाँ के हैं, तो आगामी हो जाते हैं आपके कौन से, नागालैंड से हो जाते हैं आगामी, ठीक। और एनू कहाँ है, एनू जापान में है। और किर्गिज कहाँ है, तो किर्गिज आपकी कौन सी हो जाएगी, सूडान। यही आपका इसमें सही कौन सा नहीं है, तो ये भी आपकी कौन सी जाएगी, सूडान वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसमें सूडान नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा, मध्य एशिया हो जाएगा। इसको काट करके क्या हो जाएगा आपका मध्य, ठीक, और एशिया बनेगा, ठीक। कौन सा,
मध्य एशिया। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, मध्य एशिया। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, बड़ी शिकारियों के नाम से जिस प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है वो कौन सा है, वो आपका आंसर नंबर डी बनेगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ये बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आपका आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर के बारे में जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, लेक मंजला झील और लेक टिम्सा और ग्रेट बियर और आपकी जो कौन सी हो जाती है, लिटिल बियर। ये सब क्या हैं, किस से क्षेत्र से उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती हैं। ठीक, तो ये सब किससे हो जाती हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। सही इनका काला अनुक्रम है। तो अगर स्वेज नहर की बात की जाएगी तो स्वेज नहर कब खोली गई थी, तो 1869 में। ठीक, 1869 ईस्वी में इसको खोला गया था। इससे भारत की जो दूरी है और यूरोप की दूरी का जो है 7000 किलोमीटर ये कम हो गई थी, कम है। ठीक, तो इस तरह से स्वेज नहर जो है वो क्या होता है, अरब सागर को काला सागर, ठीक, रेड सी को होते हुए भूमध्य सागर की ओर जाया जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। कौन सा टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टेलीग्राफिक पठार के बारे में अगर बात की जाए तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक कटक का क्षेत्र हो जाता है, टेलीग्राफी क्षेत्र कहलाता है। ठीक,